हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक अ कार्ड, चूज़ योर बर्थडे। ठीक है, आपने अपनी बर्थडे के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी रीडिंग सेलेक्ट करनी है। और मैं आपसे आज का टॉपिक होगा हु आर यू। ठीक है, आप खुद कौन हो, आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, आपको क्या गॉड ने, यूनिवर्स ने, भगवान ने या ऊपर वाले ने, ठीक है, आपको क्या गिफ्ट्स दिए हैं, आप क्या गिफ्ट्स अपने अंदर नेचुरल जो आपके अंदर बॉन्ड गिफ्ट्स हैं उनको लेके आप पैदा हुए हो और उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो आप और अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। आप हु आर यू एंड व्हाट इज़ योर डेस्टिनी इन दिस लाइफ टाइम। इस लाइफ टाइम में जब आप इस अर्थ पे आए हो, आप इस आपको ये जो सोल है, जो आपकी बॉडी है, आपको चूज़ किया गया है, तो आप क्या करोगे और आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, आपकी सोल के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर या आपके माइंड के अंदर, जो कुछ भी है। आप इस अर्थ पे जब इस टाइम आए हो तो आप क्या करने आए हो, आपका मिशन क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, एंड हु आर यू, योर मिशन, योर लाइफ पर्पस एंड योर डेस्टिनी। ठीक है, ये है आज की रीडिंग जो कि आप सब लोगों की रिक्वेस्टेड थी। आप लोग डेफिनेटली जानना चाहते हो मज़ीद अपने बारे में, अपनी डेस्टिनी के बारे में, अपने लाइफ पर्पस के बारे में और किस तरह आप अपने आप को हील कर सकते हो या लोगों को कर सकते हो, या आप किस तरह की इन एबिलिटीज़ को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो और अपनी अपनी फेवर में ला सकते हो। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग जो आपको आपकी अपने बारे में ही बताएगी। आप खुद कौन हो, आपका मिशन क्या है, लाइफ पर्पस क्या है और आपकी डेस्टिनी क्या है इस लाइफ टाइम में। ठीक है, एंड दिस विल बी द डिटेल्ड रीडिंग। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है फ्रॉम 1 to 10, 11 to 20 एंड 21 to 31। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अपना कार्ड चूज़ करना है और मैं आपके सामने ही लाइव रीडिंग और शफलिंग करूँगी और आपको आपके बारे में ही और आपकी डेस्टिनी के बारे में यहाँ पे गाइड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आपने नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त इस चैनल की रीडिंग को देखो। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गाइस। हेलो पाइल नंबर 1 जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 है, ये आपकी रीडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग इसी कार्ड से। यू हैव अ फोकस योर माइंड, थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू फोकस ऑन माई प्रियोरिटीज़। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 7 चक्रास हैं। ठीक है, तो आपका जो पर्पज़ है इस लाइफ टाइम में, जो आपका मिशन है, वो आपने फोकस करना है अपने तमाम चक्रास पे। आपने क्या करना है, अपने फोकस करना है अपने माइंड को और आपका प्रियोरिटीज़ को आपने देखना है कि आप जो आपकी प्रियोरिटीज़ हैं इस लाइफ टाइम में वो क्या हैं। ठीक है, और फोकस करना है अपने माइंड को उन प्रियोरिटीज़ पे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं इस लाइफ टाइम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 कि आप हो क्या और आपका क्या मिशन है, हु आर यू। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो वी हैव पेशेंस नंबर 16। ओके, तो आप इस लाइफ टाइम में पेशेंस सीखने आए हो और आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजारा जाएगा जहाँ पे आपको पेशेंस सीखना पड़ेगा। ठीक है, यू आर हेयर टू बी पेशेंस। हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोगों को यही सिखाओगे कि किस तरह से बीइंग पेशेंट आपने रहना है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और जब आप एक चीज़ पे अपना मिशन, लाइफ सेट, आप गोल्स को सेट कर लेते हो तो उसके बाद उसको अचीव कैसे करना है। फिर टाइम का वेट करना है, यू कैन सी दैट दिस क्लॉक। फिर टाइम का वेट करना है कि किस तरह ये पेशेंस जो है वो आपको रिवार्ड देगा, आपके फल का, आपके वर्क का, आपके हार्ड वर्क का, आपकी प्रेयर्स का, किस तरह से, या आपके अंदर ये चीज़ की कमी होगी जो आपने इस लाइफ टाइम में सीखना है कि पेशेंस किस तरह रखना है। तो आपको खुद को पता है अपने बारे में। ठीक है, या तो आपके अंदर ये चीज़ ऑलरेडी है और यही लोग आपसे सीखेंगे और यही आपके लोग आपके अंदर ये इस स्किल को, इस एबिलिटी को जो है वो एडमायर करेंगे, या ये चीज़ आपके अंदर नहीं है जो आपने फोकस करनी है इस लाइफ टाइम में। अब देखते हैं हु आर यू, ये चीज़ हु आर यू एंड व्हाट इज़ योर डेस्टिनी इन दिस लाइफ टाइम। ओके, सो हमारे पास 2 कार्ड आए हैं। वी हैव द स्टार बॉर्न, ओके, फ्रॉम दिस आर्किटाइप्स ऑफ स्पिरिट, एंड देन वी हैव द अनसीन। वाओ, ओके, तो आप में से जो काफ़ी सारे लोग हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये बात कर रही है कि आप द स्टार बॉर्न हो। ठीक है, तो आप एक ऑलरेडी एक बॉर्न स्टार हो। ठीक है, आपने एक बहुत ही बिजी लाइफ स्टाइल में रहना है। ठीक है, आप एक ऑलरेडी एक बॉर्न स्टार हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो अंडा है, दिस इज़ अ शेल और एग, वो काफ़ी क्रैक हुआ हुआ है उसके अंदर।
तो इसका मतलब आप बहुत सारे एक्सपीरियंस से गुजरोगे, उसके बाद जाके आपको ये सक्सेस मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि द बॉर्न स्टार का मतलब आप एक हीरो बनोगे, एक्टर बनोगे, सिंगर बनोगे। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ये चीज़ बनना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत एक्सपीरियंस करने के बाद, बहुत सारे धक्के पेशेंस खाने के बाद आपको फिर ये चीज़, आपका जो रिवार्ड है वो आपको मिलेगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये स्टार बॉर्न बता रहा है कि आप एक हीलर हो, बॉर्न हीलर हो, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे फोकस कर चुके हैं विद दिस ऑल 7 चक्रास, और यहाँ पे पेशेंस भी है। तो ये आपके अंदर ही पेशेंस हो सकता है अगर आप एक नेचुरल बॉर्न हीलर हो। तो आप अपने इस वक्त के साथ, इन एक्सपीरियंसेस के साथ आप सीखोगे आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ठीक है। अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ आप पेशेंस सीखोगे, लोगों के साथ वर्क करना और खुद के साथ भी पेशेंस आपने रखना है। लेकिन आपको देख रहे हैं यहाँ पे आप एक स्टार बॉर्न हो, तो आपके अंदर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगी। आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, क्योंकि ये ईजी नहीं होगा। आप देख रहे हो एग में क्रैक है, तो इसका मतलब आपको एक्सपीरियंस चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड देन वी हैव द अनसीन। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इंट्यूटिव टैरो रीडर हो गए, या साइकिक हो गए, हीलर हो गए, नेचुरल बॉर्न हीलर हो गए, या आपको इस लाइफ टाइम में बनाया जाएगा, आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी कि आपको, आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी एक इम्पाथ हो गए, या आपको ऑलरेडी ही एक स्पिरिट या एक रिलीजनली आपको पता होगा कि हायर सोर्सेज होती हैं, अनसीन चीज़ें होती हैं। आप, ठीक है, आप मीडियम भी हो सकते हो, मीडियमशिप कर सकते हो, ठीक है। आप उन चीज़ों को चैनल कर सकते हो जो कि इस दुनिया में नज़र नहीं आती हैं। अनसीन चीज़ें होती हैं, जैसा कि हायर सोर्सेज होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, स्किल्स होती हैं, चाक्रस ब्लॉकिंग होता है, या चाक्रस पे वर्क करना। आप एक मीडियम भी हो सकते हो, आप एक हीलर भी हो सकते हो, साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हो, आप पास्ट लाइफ वाली चीज़ों को गाइड भी कर सकते हो, ठीक है, चैनल कर सकते हो उन चीज़ों को, या आप ऐसी चीज़ें देख सकते हो जो शायद दूसरे लोगों को नज़र नहीं आती हैं, जैसे गोस्ट हो गए, या किसी की आप ड्रीम्स देख सकते हो, किसी को चैनल कर सकते हो थ्रू ड्रीम्स। इंट्यूटिवली आप चीज़ें पिक कर सकते हो जो शायद दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। सो यू कुड बी अ क्लियर वायंस, ठीक है, साइकिक हो सकते हैं आप, क्लियर ऑडियंस हो सकते हैं, क्लियर सेंस हो सकते हैं, कुछ भी। लेकिन डेफिनेटली आपके अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और आप वक्त के साथ आपको ये समझ आएगा, एक्सपीरियंस के साथ, और आप फिर उनको आप अपने ऊपर यूटिलाइज़ करोगे, और आप बहुत कुछ जो है वो कर सकते हो इस तरह के स्पिरिचुअलिटी बिजनेस में, या इस तरह की जो वर्क फील्ड है जो आपको हेल्प और गाइड कर सकती हैं। नाउ लेट्स सी, मज़ीद देखते हैं कि आप कौन हो और आपका मिशन क्या है इस लाइफ टाइम में। वी हैव ऑटम, अबंडेंस, प्रिपरेशन, हार्वेस्ट, या तो आप डेफिनेटली जो आपका मिशन है, लाइफ पर्पस है, जो आपकी डेस्टिनी है, वो इस लाइफ टाइम में आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस हासिल करोगे। प्रिपरेशन, आपको प्रिपेयर किया जाएगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, और आप देख सकते हो शी इज़ वेरी हैप्पी विद द फ्रूट्स। तो आपको, आपके, मैंने जैसे बोला था, आपके जितना भी आप हार्डवर्क करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा, फ्रूट्स मिलेगा। एंड वी हैव अ हार्वेस्ट। तो आप जितने भी टाइम से एक्सपीरियंस से गुजरोगे, उसके बाद जब आपका हार्वेस्ट वाला टाइम आएगा, अबंडेंस का टाइम आएगा, वो बहुत ही पेशेंस के बाद और आपके लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद ही आपको मिलेगा, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों को लाइफ से क्लीन भी करोगे, रिलीज़ भी करोगे विद दिस ऑटम एनर्जी, ठीक है। नाउ लेट्स सी, और मज़ीद देखते हैं आपके बारे में। वी हैव अ सन, इल्यूमिनेशन, ग्रोथ एंड गॉड एनर्जी। मैंने क्या बोला था, वी हैव द सन, इट्स अ गॉड एनर्जी। और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ हैं जो डेफिनेटली आपको गॉड की तरफ से एक एबिलिटीज़ मिलेगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर है, ठीक है, ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा है, रेड कलर बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ मे बी योर ऑरेंज ऑरा और रेड ऑरा, येलो ऑरा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, पैशन को रिप्रेजेंट्स करता है, ये इल्यूमिनेशन को रिप्रेजेंट्स करता है। तो आप यहाँ पे लोगों की लाइफ में शायद रिलीज़ करने आए हो लोगों की वो पास्ट एनर्जीज़, ठीक है, या आप लोगों को हेल्प करोगे कि वो रिलीज़ कर सकेंगे पास्ट वाली एनर्जीज़ को। स्पेशली अगर आप मीडियम हो, चैनल करोगे उनको, उनके जो है नेगेटिव एनर्जी से, या उनकी एनर्जीज़ को रिलीज़ करोगे कुछ ऐसा, या आपके अंदर आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी उन लोगों के अंदर, उनकी वीकनेसेस या उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स जो उनको हील करने की ज़रूरत है या उनको चेंज करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली आपको चुना गया है विद द सन कार्ड कि आप हील करो लोगों को। लेकिन सन इज़ आल्सो ईगो, तो आप अगर अपनी ईगो के साथ चलोगे या अपने प्राउड या एटीट्यूड के साथ चलोगे, स्पेशली अगर आपको इस तरह की हार्वेस्ट या अबंडेंस मिलेगी, तो वो फिर आपके नेगेटिव फेवर में जाएगी। तो इसलिए रियली इंपॉर्टेंट दैट आपको लोगों के साथ पेशेंस के साथ ज़रूरत है काम करने की, तभी आपको हार्वेस्ट भी मिलेगा, अबंडेंस भी मिलेगा। एंड योर नेचुरल बॉर्न हीलर, चैनलर, एम्पैथिक, साइकेट्रिस्ट, मीडियमशिप हो सकती है आपके अंदर। ये वाली क्वालिटीज़ हैं जो आपने डेफिनेटली लोगों के अंदर
आप कर सकते हो। एंड विद द सन कार्ड आप लोगों के अंदर आप वो चीज़ लाओगे, वो ग्रोथ लाओगे, उनको आप इल्यूमिनेट करोगे उन पास्ट वाली चीज़ों से जो आपको नज़र आ रही है। और आपको एक गॉड एनर्जी की तरफ से भी आपको चुना गया है, तो आपको डेफिनेटली उस एनर्जी के साथ वर्क करना है, ठीक है, जो आपको दूसरों के साथ भी हेल्प करेगी और अपने अंदर भी आपके अंदर ये इम्प्रूवमेंट लाएगी। ये शायद वक्त के साथ आपको समझ आएगा और कुछ लोगों को पहले समझ आ जाएगा, कुछ लोगों को आपके एक्सपीरियंस में, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ये आपके नेचुरल जो है वो गिफ्ट्स हैं। विद द सन कार्ड आपकी जो नेचुरल आपका जो बर्थ चार्ट है, ठीक है, जो आपका पर्सनल बर्थ चार्ट होता है जिसे नेटल चार्ट बोलते हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होगा उसमें सन आपका जो भी होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका सन फायर साइन में हो सकता है, स्पेशली एरीज, लियो, सैजिटेरियस में। तो ठीक है, आपके अंदर एक एनर्जी है, एक पैशनेट एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, एक ड्राइव है कि मैंने मोटिवेशन है कि मैंने ये चीज़ करनी है। या तो आप अपने लिए करोगे या लोगों के लिए करोगे। नाउ लेट्स सी who are you and your destiny in this lifetime. We have indigo. The person you are inquiring about is an indigo, meaning a highly sensitive, natural born leader. या तो आप एक इंडिगो चाइल्ड हो सकते हो, या आपके बारे में, क्योंकि आप इंक्वायर कर रहे हो कि आप कौन हो, तो इसका मतलब ये आपके अंदर है, आप एक इंडिगो चाइल्ड हो, ठीक है। आप हाईली सेंसिटिव हो एंड यू विल बी नेचुरल बॉर्न लीडर। क्या बोला था मैंने? लीडर। सन इज़ आल्सो अ लीडर, लीड करने वाला, ग्रोथ, इल्यूमिनेशन, पावर, ठीक है। तो आपको इस किसी तरह की भी पावर हो सकती है, हीलिंग पावर हो सकती है, या आप लीडरशिप क्वालिटीज़ में आओगे, या आप लोगों को हेल्प करोगे किसी ना किसी तरह से, मेडिकल फील्ड के थ्रू या गाइडेंस के थ्रू, या जो भी आप जो भी कैरियर चूज़ करोगे इस लाइफ टाइम में, वो आपको डेफिनेटली हार्वेस्ट भी देगा, अबंडेंस भी देगा, और उसमें पेशेंस की भी ज़रूरत है, और आपको हाईली सेंसिटिव भी होंगे आप, और एक नेचुरल बॉर्न लीडर हो आप, ठीक है। तो ये आपका जो है, एंड यू कैन सी द यूनिकॉर्न हेयर, तो आपको डेफिनेटली चुना गया है, चूज़ किया गया है इस लाइफ टाइम में। यू आर नेचुरल स्टार बॉर्न लीडर, नेचुरल लीडर। एंड देन वी हैव द एयर चाक्रास, ठीक है। नेक्स्ट इज एयर चाक्रास. Notice messages that appears as sound, music and words from both external sources and within your mind. These messages are real in answer to your prayers. So आपका एयर चाक्रा जो है वो काफ़ी एक्टिव होगा, स्पेशली सुनने वाला, बात करने वाला, दूसरों को सुनना, दूसरों की सुनना भी हो सकता है, ठीक है। आप बहुत सारे पेशेंस के साथ लोगों के साथ डील करोगे, या आपको रखना पड़ेगा अगर आपकी जो भी सोच होगी या आपका जो भी फील्ड होगा। कुछ लोगों के लिए सिंगर हो सकता है, म्यूजिशियन आप हो सकते हो, या आप एक राइटर हो सकते हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चैनल करने की ज़रूरत है, साउंड्स को, मैसेजेस को, जो आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है उसको राइट करने को। ब्लॉगर हो सकते हो आप, ठीक है। आप किसी तरह के भी डिज़ाइनर हो सकते हो, जिसमें आपको डिज़ाइन करना है चीज़ें चैनल करके, पेंटिंग और किस तरह की भी आर्टिस्टिक फील्ड आपकी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सुनने वाला चाक्रा ज़्यादा है, या तो आपको बहुत सुनना पड़ेगा या आप खुद लोग आपकी सुनेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ दैट वेरी इंपॉर्टेंट। ये है आपकी लाइफ टाइम की इस वक्त की चीज़ें, ठीक है। दिस इज़ वट हु यू आर एंड दिस इज़ वट योर डेस्टिनी इज़ इन दिस लाइफ टाइम। एंड फ्रॉम दिस डेक वी हैव, हमारे पास है बैलेंस। या तो आपकी लाइफ में आपको डेफिनेटली बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हमेशा हर चीज़ को बैलेंस में रखिएगा। जब एक चीज़ एक्सट्रीम हो जाएगी तो वो भी आपके फेवर में नहीं है, या जब एक चीज़ बिल्कुल लोअर स्टीम पे आ जाएगी, या बिल्कुल आप किसी चीज़ को किसी तरह ऑब्सेस्ड हो जाओगे, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। और आप किसी चीज़ को बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगे, वो भी आपके लिए फ़ायदा नहीं है। तो लाइफ में इम्बैलेंस रखना है, चाहे वो बैलेंस रखना है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो लव है या कैरियर है, हर चीज़ में आपको बैलेंस रखना है। और शायद आप इस लाइफ टाइम में भी लोगों को यही सिखाने आए हो कि किस तरह से लाइफ में बैलेंस रखना है अपनी, और किस तरह से बैलेंस को लेके चलना है, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। अब मज़ीद मैं एंजल्स स्पिरिट्स की तरफ देखूंगी एंड देन आई एम डन योर रीडिंग। देखते हैं कि इस स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो वी हैव आस्क एंड रिसीव। या तो आप में से काफ़ी सारे लोग आप बिलीवर होगे गॉड के, जो भी आपका रिलीजन है, कल्चर है, डजंट मैटर। आप डेफिनेटली प्रेयर्स पे बिलीव करते हो और आस्क करोगे और वही चीज़ आपको रिसीव होगी। लेकिन आपको डेफिनेटली कनेक्ट करना है गॉड के साथ मज़ीद, बहुत ही क्लियरली कि आपको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, और आप क्या चीज़ आप पाना चाहते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैनिफेस्ट बहुत अच्छे तरीके से करना है आपने, और आपके अंदर ये मैनिफेस्टेशन क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, या शायद आप दूसरों को भी ये चीज़ सिखाओगे, दैट आस्क एंड रिसीव एंड बैलेंस इन योर लाइफ। एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। या आपकी लाइफ टाइम, जो इस लाइफ टाइम में आप आए हो, ये डेफिनेटली आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड वी आल्सो हैव अ हीलिंग एनर्जी। ये कार्ड खुद ब खुद गिरा है,
ठीक है, हीलिंग एनर्जी। तो आपके अंदर ये नेचुरली एक हीलिंग एनर्जी है जो आप खुद हील करते हो या लोगों को हील करोगे। एक टच हो सकता है आपका, आप मेडिकल फील्ड से, नर्सिंग फील्ड से आप हो सकते हो, या जैसे मैंने कहा चैनलर हो गए, किसी न किसी तरह से आपको हील करना है। सो हीलिंग एनर्जी आपके अंदर है और अब आपको फिर खुद एक्सप्लोर करना है कि आप किस तरीके से लोगों को हील कर सकते हो, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, कि क्या हीलिंग एनर्जी है आपके अंदर और किस तरह से आप लोगों के अंदर हीलिंग ला सकते हो। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि आप लोगों के अंदर जैसे सुलह सफाई करवाते हैं, रिलेशनशिप को या किसी और के लोगों के दरमियान में आप बैलेंस लाने की कोशिश करते हो। आप चाहते हो कि वो रिलेशनशिप में या किसी के लड़ाई झगड़े होते हैं, स्ट्रगल होती है, आप उनको अच्छे तरीके से गाइड करते हो, आप उनकी हेल्प करते हो कि वो इन चीज़ों से निकलें। तो ये भी आपकी एक एबिलिटी हो सकती है कि आप रिलेशनशिप कोच बन सकते हो या लोगों के लिए कोच बन सकते हो, उनको गाइड करके या हीलिंग एनर्जी के थ्रू। ठीक है, एंड वी आल्सो हैव ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस लाइफ टाइम में आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड से गुजरोगे, सिर्फ एक टाइम में नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड से आप गुजरोगे। और यही आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि आप अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हो और दूसरों की लाइफ को भी। ठीक है, विद योर एक्सपीरियंस। लेकिन पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, सब्र के साथ ही आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको चाहिए। प्रायोरिटीज़ पे फोकस करना है कि क्या चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी है, तो और क्या चीज़ आपको अचीव करनी है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा बैलेंस के साथ चलना है। या तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चलो जाओगे या आप बहुत ज़्यादा लो एक्सट्रीम पे आ जाओगे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, बैलेंस को रखना है हर चीज़ को लाइफ में। वही आपको फ़ायदा देगी और वही आपको प्रॉफिटेबल चीज़ें देगी जो आपको चाहिए इस लाइफ टाइम में। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो पायल नंबर 2, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 11-20 है, ये रीडिंग आपके लिए है। सो आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया, ट्रस्ट योर वाइब्स। थैंक यू एंजल्स, टुडे आई चूज़ टू ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड योर गाइडेंस। तो आप में से काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हो कि आपका हार्ट चक्रा बहुत ओपन होगा या आपको हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी इस लाइफ टाइम में। और आपको हमेशा अपनी वाइब्स पे ट्रस्ट करना है, अपने इंट्यूशंस पे। आपको चाहे दुनिया जो कुछ भी बोले, लोग जो कुछ भी बोले, आपने अगर उनकी बात सुनी और अपने वाइब्स, अपनी इंट्यूशंस की, अपनी गट फीलिंग्स की बात नहीं सुनी, तो आपको बहुत शायद कुछ लाइफ में नुकसान भी उठाना पड़े। तो आपने हमेशा वो चीज़ करनी है जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जो चीज़ आपको सही लगेगी या जो आपको गाइड करी होगी आपकी अंदर की आवाज़ से, क्योंकि इसी तरीके से ही आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगी। और मज़ीद देखते हैं कि आपके लिए हु आर यू एंड व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, और आपके गिफ्ट्स क्या हैं। नेचुरल बॉर्न गिफ्ट्स, आपके अंदर ये नेचुरल बॉर्न गिफ्ट्स है कि आपने अपनी इंट्यूशंस को फोकस करना है, अपनी वाइब्स को सुनना है, अपने गट फीलिंग्स को सुनना है, अपने आप को ट्रस्ट करना है। और अगर आपके अंदर ये ट्रस्ट अंदर अपने ऊपर ही नहीं होगा तो आपको कभी वो चीज़ सक्सेस नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स सी, वी हैव अ हॉस्टिलिटीज़ नंबर 26। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोग, मैंने बोला था, अगर आप अपने लोगों की बातों को सुनेंगे या लोगों की बातों का एक्सपीरियंस करेंगे और वो जो आपको कुछ करने की कोशिश करेंगे या बोलेंगे, तो आप डेफिनेटली लाइफ में हो सकता है कि कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस करो। तो इसलिए बेटर है कि आप हॉस्टिलिटीज़ का मतलब यह है कि हमेशा अपने वाइब्स पे ट्रस्ट करो, इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करो, और आपको हमेशा पता होना चाहिए, अपने आप को अलर्ट रखो, रेडी रखो कि किसकी नीयत क्या है, कौन आपके साथ पॉजिटिव है और कौन आपके साथ नेगेटिव है। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी लाइफ में, एक्सपीरियंस में, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, आपके कुलीग्स के साथ, वर्क वाली जगह पे, जहाँ पे भी आप होगे, तो आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। अगर आपको समझ नहीं आएगी, हमेशा अपने आप को अलर्ट रखना है, अपनी बाउंड्रीज़ बनानी है लोगों के साथ कि कौन आपके लिए ठीक है, कौन आपके लिए गलत है। और हमेशा अपनी वाइब्स पे ट्रस्ट करना है, लोगों की वाइब्स को ट्रस्ट करना है कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके साथ। ठीक है, सो आपके अंदर ये नेचुरल क्वालिटी हो सकती है कि आप लोगों की वाइब्स को रीड कर सकते हो। आपको समझ आ जाती है कि अगले इंसान की इंटेंशंस क्या हैं, वो इंसान आपके साथ क्या चाहता है, या किसी दूसरे के साथ भी अगर वो इंसान कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो आपको पता चल जाता है कि वो इंसान क्या करना चाहता है। तो आप ऑलरेडी पिक कर लेते हो इंट्यूटिवली कि ये इंसान क्या करना चाह रहा है आपके साथ या किसी और के साथ। आपको डेफिनेटली एक ये नेचुरल गिफ्ट है जो मिला हुआ है, जो आपको लोगों की वाइब्स फील हो जाती हैं। इंट्यूटिवली आप पिक कर लेते हो कि ये इंसान क्या चाहता है आपसे, या ये इंसान क्या करना चाह रहा है आपके साथ। सो देखते हैं हु आर यू एंड योर डेस्टिनी। ओके, सो वी हैव द स्टॉर्म। वाओ, या यू गाइस, यू आर द स्टॉर्म। आप लोग स्टॉर्म हो। ओके, जहाँ पे भी आप जाओगे तूफान लेके आओगे और तूफान ही आ जाएगा वहाँ पे। And then we have this, I'm seeing this first time, the hunter. Yeah, the hunter. तो आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ही साइकिक हो, आप नेचुरल बॉर्न साइकिक हो, हंटर हो, साइकेट्रिस्ट, लाइक इंटेरोगेटिव जिसे बोलते हैं, डिटेक्टिव,
ठीक है, ये वाली फील्ड्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं अगर आप इस तरह की फील्ड्स में जाओगे, स्पेशली इन डिटेक्टिव फील्ड, इंटेरोगेटिव, माइंड से रिलेटेड, वाइब्स को फील करना, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजी, इस तरह की फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी हैं। न्यूज़ कास्टर आप बन सकते हो। न्यूज़ इस में किसी चीज़ को किसी चीज़ की डीप डाउन चीज़ों में जाना, उसकी तह में जाना, समझना कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ठीक है, एक्सपीरियंस को देखना कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो आप इस तरह की फील्ड आपको बहुत ही अच्छी जो है वो शूट आपको सही करेंगी। पॉलिटिक्स में आप जा सकते हो, आप इस तरह की फील्ड में जा सकते हो जहाँ पे आप एक लीडर के तौर पे आ सकते हो विद दिस हंटर। आप लोगों को लीड कर सकते हो, गाइड कर सकते हो कि ये वाला रास्ता है, यहाँ से हमें निकलना चाहिए, हमें गाइड करना चाहिए अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करते हुए। बट दिस इज़ लाइक अ ब्लैक हॉर्स। तो आप में से काफ़ी सारे लोग विद दिस स्टॉर्म एंड द हंटर, तो आप हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे या आपके साथ ऑलरेडी हो रही हैं। मैंने बोला था द स्टॉर्म, काफ़ी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे। आप बहुत ही तूफ़ानी हालात से निकल के आओगे और तूफ़ानी हालात से आप निकले हुए होगे। आपकी लाइफ में बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस भी होंगे, अच्छे वाले एक्सपीरियंस भी होंगे। ये तूफ़ान कभी अच्छे होंगे, कभी बुरे होंगे, लेकिन आपको ये इंसान एक हंटर बनाएंगे। ये इंसान आपको ये जो भी आपकी एक्सपीरियंस होगा, आपको एक गाइड करेंगे हमेशा लाइट की तरफ, डार्कनेस से लाइट की तरफ, कि आपने इस चीज़ से निकलना है। तो आपको एक वॉरियर वाली एनर्जी आपके अंदर आएगी कि मैंने हमेशा लड़ना है विद दिस हॉस्टिलिटीज़। आप हमेशा रेडी और एक्टिव रहोगे कि मुझे इस चीज़ के खिलाफ लड़ना है। कोई मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता या कर सकती, क्योंकि हो सकता है कि आपने ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस किया है कि आपको इतना इंडिपेंडेंट बना दिया जाएगा या आप बन जाओगे कि आपको खुद और खुद सिर्फ अपनी ट्रस्ट, अपनी वाइब्स पे ही ट्रस्ट होगा। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, अगर आप लड़के हो तो आप ये ठीक है, मर्स एनर्जी हो सकती है, तो आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो, आप मिलिट्री फील्ड में, आर्मी में, या किसी भी एथलेटिक स्पोर्ट्स में या फिटनेस में, हेल्थ में, इस तरह की चीज़ जिसमें आपको बॉडी बिल्डिंग या किस तरह, जैसे मैंने कहा, डिटेक्टिव फील्ड में आप जा सकते हो। ठीक है, जहाँ पे माइंड का बहुत काम होगा, आपका माइंड बहुत एक्टिव है और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड को यूज़ कर सकते हो डिटेक्ट करने में। एंड विद दिस हंटर हेयर, आपकी एक एनर्जी होगी हंटर, हमेशा अपनी लाइफ को अगले हंट पे जाना, अगले एक्सपीरियंस करना कि अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे कैसे जो है वो लाइफ में निकलना है, इस हालात से कैसे निकलना है। ठीक है, और आप शायद लोगों को भी इसी तरह ही गाइड करोगे कि डार्क एनर्जी से कैसे निकलना है, पुराने एक्सपीरियंस से कैसे निकलना है, तूफान से कैसे निकलना है, कैसे लड़ना है, कैसे अपने लिए स्टैंड अप करना है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी आपकी हो सकती है और इस तरह की फील्ड्स में आप जा सकते हो हेल्प करने एंड गाइड करने के लिए। नाउ लेट्स सी हु आर यू एंड व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। आप पुलिस में भी हो सकते हो कि जहाँ पे जाएं और वहाँ पे स्टॉर्म आ जाए, तूफानी, जहाँ पे भी आप जाओगे आपकी अपीयरेंस या आपका जो अभी आपका इमेज होगा वहाँ पे स्टॉर्म लेके आएगा। लोगों को लगेगा यू आर द हंटर, आप डेफिनेटली उनके पीछे हो, आप उनको डिटेक्ट कर रहे हो या आप उनको स्पाई कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो या इस तरह की, लेकिन आप हमेशा अपनी वाइब्स को ट्रस्ट करना। ठीक है, वी हैव रीचिंग योर फॉर योर ड्रीम्स, गो फॉर इट। या क्या बोला था मैंने, रीचिंग फॉर योर ड्रीम्स। मुझे लगता है कि आपको कोई भी चीज़ स्टॉर्म नहीं रोक नहीं सकेगी। सो आप डेफिनेटली इस लाइफ टाइम में आपका जो भी ड्रीम है, यू कैन अचीव दैट, गो फॉर इट। और मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली एक हंटर के तौर पे आपको जाना चाहिए, इस वॉरियर की एनर्जी के साथ, स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ, दैट आई कैन डू इट, कोई मुझे नहीं रोक सकता एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू इट। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग इस लाइफ टाइम में कुछ ऐसा करोगे तूफ़ानी, जैसा पहले आपकी लाइफ में आपने शायद कुछ नहीं किया या आपकी फैमिली में किसी ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। तो काफ़ी शॉकिंग होगा, शॉकिंग दुनिया के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, और कुछ लोगों के लिए ये एडवेंचर्स हो सकते हैं, न्यू ट्रिप्स हो सकते हैं, न्यू एक्सपीरियंस हो सकते हैं, ये इंजरीज भी हो सकती हैं आपको, कि आपको इस तरह की फील्ड में या आप इस तरह की काम करोगे जिसमें आपको इंजरीज भी हो सकती हैं, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करोगे। यू आर द हंटर एंड यू डेफिनेटली अचीव योर ड्रीम्स। ओके, कि जो भी चीज़ आप जिस फील्ड में भी आप जाओगे, और यही चीज़ लोगों को एक किस्म का स्ट्रेंथ देगी, आपकी अपीयरेंस, आपकी प्रेजेंस लोगों को ये आप एक मोटिवेशन देगी कि अब वो भी आपकी तरह बनना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी तरह ही इस तरह से स्ट्रॉन्ग ला सकें अपनी लाइफ में, तूफ़ानी चीज़ें अपनी वाइब्स को ट्रस्ट कर सकें। एंड देन वी हैव डे ड्रीम, इमेजिनेशन, अलाउ योर माइंड टू वॉन्डर, क्वाइट टाइम। या तो आपकी रेस्टलेस एनर्जी हो सकती है, आप हमेशा वर्किंग या हमेशा कुछ ना कुछ ड्रीम करना। यहाँ पे ड्रीम्स हैं और डे ड्रीम्स हैं, तो आप जो ड्रीम करोगे उसको आप अचीव करने की भी आपके अंदर एबिलिटी है, चाहे आप लड़की हो या लड़का। ठीक है, सो आपने हमेशा अपने आप को इमेजिन करना है कि यू आर डूइंग दिस, और फिर आप अपने माइंड को और अपनी लाइफ को अलाउ करना है कि यू कैन डू इट। एंड वी हैव अ क्वाइट टाइम,
तो जिन लोगों की रेस्टलेस एनर्जी है उनको क्वाइट टाइम की भी ज़रूरत है ताकि आप अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर सको। आप लोगों को डेफिनेटली एक इस तरह का एक्सपीरियंस दोगे या एक वाइब दोगे कि आपने अपनी लाइफ को खुद बनाया है, खुद अपने पैरों पे खड़े हो, आप तूफ़ान से निकले हो और तूफ़ानों से लड़े हो। इस तरह की जो है आप जो है वो एनर्जी एंड वाइब्स दोगे लोगों को। नाउ लेट्स सी हु आर यू एंड व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। इस लाइफ टाइम में आप अपने सारे ड्रीम्स, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो आप पूरे करोगे और एक हंटर के तौर पे आप निकलोगे अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने में। आपको शायद हेटर्स और लोगों की जेलसी का वो भी फेस करना पड़े, बट यू डोंट केयर। आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। We have third eye chakra. It is safer to see the energy of love in all of its forms such as angels, auras and visions. Yeah, third eye chakra. आपकी जो एनर्जी है वो मैंने जैसे कहा काफ़ी इंट्यूटिव होगी। आपका थर्ड आई चाक्रा बहुत ही ओपन होगा। अगर आप लड़की हो तो आपकी ये लाइफ टाइम में आपको यही चीज़ करना है, डे ड्रीम एंड थर्ड आई चाक्रा। आपका बहुत इमेजिनेशन होगी, आप शायद बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करोगे, विविड ड्रीम्स देखोगे और फिर उसको अचीव भी करना है आपने। ठीक है, एंड यू कैन डू इट। आपको शायद प्रेजेंस फील भी होगी एंजल्स की, ऑरास, आप लोगों के ऑरास को रीड कर सकोगे, एंजल्स की प्रेजेंस को रीड कर सकोगे, आप विजन्स को देख सकोगे, आप आगे लाइफ के विजन्स को या पास्ट लाइफ के विजन्स को भी देख सकोगे। वाइब्स को, अपनी वाइब्स को ट्रस्ट करना है आपने। ठीक है, इंट्यूटिवली, स्पेशली इफ़ यूर अ वुमन। ओके, एंड देन वी हैव शील्ड योर सेल्फ। या ओके, हॉस्टैलिटीज़ एंड शील्ड योर सेल्फ, मैंने क्या बोला था? तो आपको बहुत सारी हेटर्स, जेलसी और नेगेटिव एनर्जीज़ की आपको शील्ड करना पड़ेगा। तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्श और फेयर बेस्ड एनर्जीज बाय इन्विजनिंग अ कोकेन ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडेड यू। तो आपको डेफिनेटली एक वॉरियर एनर्जी आपके अंदर होगी, चाहे आप लड़की हो या लड़के। ठीक है, आपको हमेशा अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करना है इस एनर्जी को, क्योंकि शायद आपके इर्द गिर्द या एनर्जीज़ होंगी। ठीक है, अगर आप चैनल्स करते हो लोगों की एनर्जीज़ या आपके अंदर ये एनर्जीज़ होगी और आपने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा या आप करोगे लाइफ में, तो आपके अंदर ये शील्ड एनर्जी और अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी ज़रूर होनी चाहिए कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन। अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना है आपने, कोई और आके आपको नहीं बताएगा, आपने खुद ये चीज़ अपने अंदर करनी है। और यही आपका लाइफ का मिशन है कि आपने अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना है, अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। गो फॉर इट, हंटर की तरह आपने उन चीज़ों को कंप्लीट करना है। यू कैन बी अ हंटर टू, बेसिकली आप एक हंटर भी बन सकते हो। ठीक है, हॉन्ट करना, एक प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना, लेकिन कोई मिशन है उसको कंप्लीट करना, इस तरह की जॉब भी आपकी हो सकती है। नाउ वी हैव फोकस, या एंड यू कैन सी दैट अनदर बटरफ्लाई, लॉट ऑफ बटरफ्लाइज, सो इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये उन लोगों के लिए है कि आपका इस लाइफ टाइम में आपको फोकस रखना है हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन पे विद द बटरफ्लाई। हमेशा चेंज की तरफ फोकस करना है, हमेशा अपने चेंज को। और आप देख सकते हो यहाँ पे शी इज़ डेफिनेटली इन अ वाटर। सो ये इमोशनल आपकी फीलिंग्स हैं और आपको अपने इमोशंस, अपने गट फीलिंग्स, इंट्यूशंस को हमेशा फोकस करना है। ठीक है, और वही चीज़ें आपको गाइड करेगी आगे की तरफ कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप किसी और से मशवरा लोगे या किसी और की तरफ गाइडेंस लोगे तो आपको शायद डिफ़िकल्टी हो और एक्सपीरियंस हो, लॉस्ट हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा वही करना जो आपको सही लगता है। नाउ लेट्स सी एट द एंड स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। हु आर यू एंड व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, योर गिफ्ट्स, एंड वी हैव कट द कार्ड्स। या आपको जो चीज़ पास्ट में जिस चीज़ ने भी हर्ट किया है, लोग हैं, सिचुएशन है, प्लेसेस हैं, जो चीज़ भी आपको लगता है कि ये आपकी रास्ते में आ रही है, आपको सक्सेस नहीं पाने दे रही है, तो आपको उस चीज़ को कट करना है। चाहे वो कोई भी मेंबर हो फैमिली का, टॉक्सिक लवर रिलेशनशिप, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो कट द कार्ड्स। इसका मतलब आपको वो चीज़ कट द कार्ड्स करने हैं। ठीक है, और लोग शायद इसी वजह से ही आपको देखेंगे कि आपने हमेशा अपने लिए इंडिपेंडेंट आप होके खड़े हुए हो। एंड वी हैव एंजेलिक प्रोटेक्शन। या देखो, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन है, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन है, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप लोग डेफिनेटली डेयर डेवल हो, ब्रेव पीपल हो। आप लोगों के अंदर काफ़ी ऐसी एनर्जी है कि आप जो बोलते हो आप सिर्फ बोल देते हो लोगों के मुंह पे, या आपके अंदर ये एनर्जी होगी कि आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो। यू आर वेरी स्ट्रांग
ओपिनियनेटेड, आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, वो आपके डेफिनेटली अगेंस्ट जाएंगे या प्ले गेम्स करेंगे, या वो चाहेंगे कि आपको हमेशा लेट डाउन करें, आपको चाहेंगे कि हमेशा आपको लॉस्ट हो या कुछ इस तरह से आपके रास्ते में आने की कोशिश करेंगे। आपने ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को जो है वो हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और आपको डेफिनेटली एक एंजेलिक प्रोटेक्शन होगी, स्पेशली अगर आप इंट्यूटिव हो या आप किसी तरह की भी ऐसी फील्ड से हो जिसमें आपको डेफिनेटली चैनल करना है, अपने आप को फोकस करना है, और लोगों को और अपने ड्रीम्स को जो है वो डेफिनेटली गाइड करना है, स्पेशली अपने ड्रीम्स पे आपने फोकस रखना है, ठीक है, तभी जाके आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी जो भी आप अचीव करना चाहते हो। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 है, ये आपका पायल है, ये आपका कार्ड है जो आपने चूज़ किया है। सो यू चूज़ द कार्ड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आर्कएंजल रेजियल। थैंक यू रेजियल फॉर हेल्पिंग मी चैनल माय गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। आपको ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हुए हैं, ठीक है, आप लोग बहुत स्पिरिचुअली आप इंक्लाइंड हो, या आप इस लाइफ टाइम में स्पिरिचुअली जैसे गुरु, कोई मेंटोर, कोई गाइडेंस, इनोवेटर, मोटिवेटर, हीलर, स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, और जो भी रिलीजियस स्पीकर या आप स्पिरिचुअल स्पीकर, आप जो भी है, आप आपके अंदर एक नेचुरल बॉन्ड या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, ठीक है, जो आपने एक्सपीरियंस करने हैं और आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हु आर यू एंड व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। तो ये आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है, गॉड की तरफ से। दिस स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके अंदर हैं, लेकिन आपको एक्सप्लोर करना है, या ये आपकी चॉइस होगी कि आप इस फील्ड पे या इस करियर पाथ पे जाना चाहते हो, या लाइफ पाथ पे, या नहीं। ये आपका मिशन है लाइफ का। Now let's see, we have cornucopia number 11. 11 आपका लाइफ पाथ नंबर 11 हो सकता है, या नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। 112 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए। cornucopia, ओ गॉड, ये लाइफ टाइम में आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे, लग्जरी लाइफ स्टाइल, सक्सेस, वेल्थ, eating healthy, living healthy. You can also see the butterfly, but it's also look like a fairy or dragon fly. तो बहुत सारी चीज़ें, और आप देख सकते हो लाइट किस तरह से आ रही है। तो आप काफ़ी सारे लोगों के लिए एक लाइट होगे, आप लाइट वर्कर भी बनोगे। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा येलो लाइट है, तो आपका ऑरा येलो हो सकता है, या ऑरेंज और रेड। सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपका सन साइन या सन की जो लाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, या सन से रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ प्रोफेशन या जॉब और हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है। वी हैव अ कॉर्नुकोपिया। तो आपने इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेस पानी है, और आपका यही मिशन है लाइफ का, और आपको मिलेगी, ठीक है, ये सक्सेस आपको मिलेगी थ्रू योर वर्क, थ्रू योर सक्सेस। आप बहुत सारी एक्सपीरियंस करोगे चीज़ें लाइफ में, अप्स एंड डाउन, और उसके बाद जाके आपको शायद ये सक्सेस मिले। कुछ लोगों के लिए ये आपको ऑलरेडी एक इनहेरिटेंस में मिलेगा, सक्सेस और लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन कुछ लोग आप ये अर्न करोगे खुद अपने ही प्रोफेशन से, खुद अपने ही इस नेचुरल बॉन्ड गिफ्ट्स से आप एक्सपीरियंस करोगे। नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और नेचर से कनेक्टेड कोई भी चीज़ आपको हमेशा जो है वो आपके लिए बहुत हीलिंग होगी। नाउ लेट्स सी हु आर यू। We have the vessel, yeah. You are the vessel, okay. ओके, एंड देन वी हैव द स्टार बॉन्ड, या आप एक नेचुरल बॉन्ड स्टार हो, लीडर हो। यू आर द वेसल, मतलब आप बहुत सारी चीज़ों को लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, या आपसे कनेक्ट होके लोग, बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होंगे। बट मुझे लग रहा है कि आप एक एक ब्रिज बनोगे, एक वेसल बनोगे लोगों के साथ कनेक्टिविटी का। अगेन द सन, तो सन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शायद आपको सन इज़ आल्सो द साइन ऑफ पॉपुलैरिटी, फेम, सक्सेस, हीलिंग एनर्जी, हीलर, ब्यूटी, सक्सेस, कुछ भी सन से आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। वी आल्सो हैव द वेसल, ठीक है। तो इसका मतलब आप एक सोर्स बनोगे लोगों के लिए, जिससे आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकोगे। आप एक चैनल भी हो सकते हो, आप एक चैनल करोगे, या आप किसी तरह का यूट्यूब चैनल खोलते हो, या ब्लॉगर हो, आप एक रिलीजियस चीज़ें कुछ करते हो, या स्पिरिचुअल करते हो, आप लोग काफ़ी क्रिएटिव हो, स्पेशली फॉर दिस पाइल। तो आप एक वेसल, एक ज़रिया बनोगे, एक रीज़न बनोगे काफ़ी सारे लोगों को कनेक्ट करने की, ठीक है। एंड वी आल्सो हैव द स्टार बॉन्ड, तो आप एक नेचुरल स्टार बॉन्ड लीडर हो। कुछ लोगों के लिए, जैसे आप देख सकते हो कि ये इजी आपके पास नहीं आएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको ये सक्सेस मिलेगी। बट यू आर द नेचुरल बॉन्ड लीडर। आपको अपने अंदर ये क्वालिटीज़ देखनी है, और आपको शायद ऑलरेडी पता भी होगा, लेकिन शायद आप हमेशा अपने आप को शाय करो, या आप एक्सपीरियंस करो कि मुझे ये चीज़ नहीं या मैं चीज़ नहीं है। और कुछ लोगों के लिए अगर आपको बॉडी शेम है, या आपको बॉडी को लेके आप काफ़ी इनसिक्योर हो, तो वो भी चीज़ आपके अंदर से ख़त्म होगी,
ठीक है। सो आपने अपने आप को लव करना है, आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है जैसे भी आप हो। यही आपकी लाइफ का इस वक्त हु आर यू एंड दिस इज़ योर डेस्टिनी। नाउ लेट्स सी हु आर यू एंड योर डेस्टिनी, योर लाइफ मिशन। तो आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर हो, आप बहुत सारे लोगों को लीड करोगे या कम्युनिटी को लीड करोगे या गाइड करोगे किसी तरह से, या आप कोई कम्युनिटी वर्क करोगे या सोशल वर्क या सोशल गैदरिंग्स में, ठीक है। या तो आप गुरु और मेंटोर बनोगे या आप किसी के अंडर गुरु या मेंटोर के अंदर एक स्पेसिफिक आपको शिक्षा मिलेगी और आप उनके वो करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। वी हैव ब्लू कम्युनिकेशन इन अ ट्रूथ, या कम्युनिकेशन। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, आपका थॉट चक्रा ओपन होगा, आप लोग पब्लिक स्पीकर बनोगे, सिंगर, आर्टिस्ट, किसी ना किसी तरह से कम्युनिटी वर्क, बोलना, किसी यू मे बी आप वाइज राइज करो अंडरडॉग, ऐसे लोग जो मजलूम हैं, जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, स्पेशली इफ़ यू आर अ लीडर। एंड फिर हमारे पास है येलो, फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी एंड पर्सनल पावर। क्या बोला था? ब्लू एंड येलो आपका कलर हो सकता है, ऑरा कलर हो सकता है आपका। ब्लू एंड येलो आपके लिए बहुत फेवरेट कलर भी हो सकते हैं, लेकिन ब्लू इज़ द डेफिनेटली कलर ऑफ थ्रॉट चाक्रा, येलो इज़ द कलर ऑफ सोलर प्लेक्सस चाक्रा। तो आप डेफिनेटली इस लाइफ टाइम में आपने एक लीडर बनना है, आपने लाइम लाइट में आना है। एंड वी हैव द लॉट ऑफ सन। तो आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, फेम मिलेगी बोलने से। जो भी आप बोलोगे, चाहे जो भी आप सिंग करोगे, आप एक्सपीरियंस करोगे, आप पब्लिक मोटिवेशनल भी हो सकते हो, आप गाइडेंस में भी आप आ सकते हो, कोई भी आपकी फील्ड है, लेकिन ये आपको बोलने से आएगा एंड उसी से ही आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, फेम मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी, सक्सेस, आपकी पर्सनल पावर, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसका आपने लोगों को दिखाना है। और यही जो आपका कॉन्फिडेंट, आपका बोलने का कॉन्फिडेंट, जो स्टाइल है, जो आपका तरीका है, ठीक है, वो लोगों को गाइड करेगा और वो भी आपकी तरह इसी तरह पर्सनल पावर पे जो है वो बिलीव करेंगे और अपनी इस डार्कनेस से निकलेंगे, ठीक है। और ये है आपके अंदर की एनर्जी और यही है आपका लाइफ का मिशन जो आपने करना है। आपने फ्लेक्सिबल रहना है हर तरह के लोगों के साथ, हर तरह की फील्ड के साथ, और अडॉप्ट करना है हर तरह की सिचुएशन को, चेंज को। पर्सनल पावर आपके अंदर बहुत होगी, आप बहुत स्ट्रांग हो। एंड वी हैव अ इनर ट्रूथ और कम्युनिकेट, आपके अंदर जो गाइडेंस है, जो ट्रूथ है, जो आप बोलना चाहते हो, गाइड करना चाहते हो, आप डेफिनेटली गाइड करोगे। यही आपका लाइफ मिशन है इस लाइफ टाइम का। शायद आप कुछ राइट करो, आप कुछ टीच करो, कुछ भी ऐसा चीज़ जो आप डेफिनेटली थ्रॉट चाक्रा या सोलर प्लेक्सस चाक्रा से कनेक्टेड है, जॉब या फील्ड्स आपकी। वी हैव अ क्रिस्टल्स, द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल स्पोर्ट्स यू हेल्प यू विद योर प्रेजेंट सिचुएशन, या तो आप हो सकता है क्रिस्टल के थ्रू वर्क करो, डायमंड्स के साथ, ज्वेलरी के साथ, ज्वेलरी का बिजनेस ऐसा आपका हो सकता है, या क्रिस्टल्स शॉप्स, क्रिस्टल से रिलेटेड हीलिंग एनर्जी, रेकी मास्टर्स, सोलर प्लेक्सस चाक्रास, बैलेंसिंग चाक्रास, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस, कुछ भी आप इस तरह की फील्ड में होगे जो आपको डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगी बहुत सारी चीज़ें। और क्रिस्टल से रिलेटेड कोई भी जॉब आपको या आपका वर्क होगा आपको हील करेगा। एंड वी आल्सो हैव मैनिफेस्टेशन पावर, यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज़ टू अट्रैक्ट योर डिज़ायर आउटकम। तो आपके अंदर बहुत ही पर्सनल पावर अगेन यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, लेकिन आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। और आपके अंदर ये जो मैनिफेस्टेशंस पावर हैं वो लोगों को भी गाइड करेंगी कि वो भी कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको वही चीज़ अट्रैक्ट करनी है जो आपके अंदर अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना है, उनको गाइड करना है। और यही चीज़ें आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी, ऊपर लेके जाएंगी। लेकिन अपने ऊपर ट्रस्ट ज़रूर करना है और अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करना है, अपने नेचुरल जो आपको टैलेंट्स, आपको गिफ्ट्स मिले हैं, उसी से ही आपको ये कॉर्नुकोपिया सक्सेस मिलेगी। वेल्थ, अबंडेंस, सक्सेस, पॉपुलैरिटी, फेम, गुड लक, ओके, जो भी आपको चाहिए। नाउ लेट्स सी हु आर यू एंड व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। वी हैव एक्सट्रीम्स, या तो आपकी अंदर ये एनर्जी हो सकती है कि आप एक्सट्रीम्स पे जा सकते हो, इमोशनल को फील कर सकते हो, या आप एक्सट्रीम्स पे रिलेशनशिप्स पे जा सकते हो। आप एक्सट्रीम्स चीज़ों को एक्सट्रीम्स पे एक्सपीरियंस करोगे इस लाइफ टाइम में, ठीक है। यू विल गो ऑन एक्सट्रीम, क्या बोला था मैंने, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप है, यू विल फील वेरी इंटेंस एंड एक्सट्रीमली एक्सट्रीम रिलेशनशिप्स। हॉट मून, दिस इज़ अ हॉट मून। आपकी सेक्स लाइफ जो है, जो आपकी ड्रिवन पैशनेट है, या आपकी हिडन लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, वो भी काफ़ी ड्रिवन होगी, काफ़ी एक्सट्रीम्स पे होगी, ठीक है। और काफ़ी स्पिरिचुअलिटी पे भी आप एक्सट्रीम्स पे जाओगे। आप हर चीज़ जो भी करोगे एक्सट्रीम लेवल पे करोगे, इतना पैशन है आपके अंदर।
ठीक है। तो आपने शायद अपने आप को गाइड करना है कि एक्सट्रीम्स लेवल को कैसे कंट्रोल करना है, कि आप एक्सट्रीम्स में मत जाओ, क्योंकि आपका ये चीज़ है कि यहाँ पे आपने बैलेंस रखना है, फ्लेक्सिबल रहना है हर चीज़ को लेके। एक्सट्रीम पे जाओगे तो शायद नुकसान उठाओगे या आपको फ़ायदा नहीं होगा, वो आपके लिए फेवर में नहीं है। एडिक्शंस और ऑब्सेशंस भी हो सकते हैं जिस पे आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। किसी सेक्स एडिक्ट हो सकते हो आप, या सेक्स ऑब्सेस्ड हो सकते हो, या इस तरह की ऑब्सेशन एडिक्शंस हो सकती हैं जो काफ़ी प्राइवेट हो सकती हैं, छुपी हो सकती हैं, लोगों के सामने नहीं हो सकती। तो उस चीज़ को प्लीज़ आपने कंट्रोल करना है। लेट्स सी, वी हैव सरेंडर। या तो आपकी लाइफ का मिशन और आपका जो पर्पज़ है एंड हु आर यू, आपको सरेंडर करना है। जो चीज़ भी आपको चाहिए, इट विल कम टू यू व्हेन द टाइम इज़ राइट। सो आपको ट्रस्ट होना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए कि जो चीज़ आपको चाहिए आप मैनिफेस्ट करो, प्रे करो, उस चीज़ को अट्रैक्ट करो, फिर सरेंडर कर दो कि जो चीज़ आपको, वो चीज़ अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप एडिक्शन या ऑब्सेशन की तरफ जाओगे तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सरेंडर करो। एंड वी हैव यस, या तो आप डेफिनेटली, मैंने जैसे बोला था, आपको जो चीज़ चाहिए वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन उस तरीके से मिलेगा कि जब आप सरेंडर करोगे। आप ये वाली कैपेबिलिटीज़ लोगों के अंदर भी लाओगे कि वो आपसे सीखेंगे कि सरेंडर कैसे करना है, अपने आप को हैप्पी कैसे करना है, अपने आप को फ्री कैसे करना है, अपने आप को, अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे करना है, एक्सपीरियंस कैसे करना है, और जो चीज़ भी आपको चाहिए, आंसर इज़ यस। तो यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश यही करना कि आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट वही चीज़ें करो जो आपके लिए फेवरेबल है। आप एक्सट्रीम पे मत जाओ, आप एडिक्टिव मत हो किसी चीज़ के साथ, या किसी चीज़ के साथ ऑब्सेस्ड मत हो, चाहे वो मटेरियल लाइफ है, सेक्स है, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ है। आपने बैलेंस को, लाइफ में बैलेंस के साथ चलना है, तभी जाके आपकी लाइफ में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। सी यू लेटर, बाय।